मित्रों, एक लंबे समय से हम इस बात को मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाबूलाल फोबिया हो गया है। यानी बाबूलाल जी का डर उनको सोते जागते खाते पीते हर समय उनको बाबूलाल जी ही सपने में और यथार्थ में नजर आते हैं, और इसलिए येन केन प्रक्रियन उनको वो परेशान करके रखना चाहते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि ऐसे परेशानियों से हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कतई नहीं डरने वाले। देखिए, सबसे पहले आप आज का देखें, बदलते घटनाक्रम में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का टॉप लीडरशिप है, सरकार के जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुक्मरान हैं, वो बाबूलाल जी से हम ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से भयभीत है। इसलिए उनको इतने 2.5 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद आज तक ना तो भाजपा के विधायक के रूप में मान्यता दी गई और न ही उनको आज तक विधायक दल के नेता, तो हम लोगों ने उन्हें चुना, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का ये साहस नहीं जुटा पाए। और इसके पीछे एक और वजह है, बाबूलाल जी का डर अगर 95% इनके सर पे है तो 5% इन्हें डर नॉन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने का है। विपक्ष के नेता नहीं होने के कारण लोकायुक्त जैसी संस्थाएं में नियुक्ति नहीं हो पाई है, सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो ये सरकार ट्रांसपेरेंसी से भागती है और बाबूलाल फोबिया से ग्रसित है। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब जेवीएम का मर्जर हो रहा था बीजेपी में, तो उस मर्जर को बाकायदा स्वीकृति दी थी। जेवीएम के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया था और जेवीएम का अस्तित्व समाप्त हो गया था और पूरी पार्टी का मर्जर जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी में हो गया था। पिछले राज्यसभा का चुनाव जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी भी लड़ रहे थे, उस समय इलेक्शन कमीशन ने जो एक लिस्ट भेजा था, वोटर लिस्ट, बाबूलाल जी को भाजपा के विधायक के रूप में सूचीबद्ध किया था और बाबूलाल जी ने भाजपा के विधायक के तौर पर उस समय वोटिंग भी किया। स्टेट को उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन स्पीकर के न्यायाधिकरण की अगर आप बात करें तो जिस समय स्पीकर के न्यायाधिकरण में अपने जो कहते हैं ब्रीफ को एक्सीड किया, अपना जो इनका दायरा था उसको एक्सीड किया, क्योंकि सुओ मोटो स्वतः संज्ञान कॉग्निजेंस लेने का अधिकार स्पीकर को नहीं था। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी के मर्जर को इन्होंने दल बदल की संज्ञा दी और दल बदल दिखाते हुए जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से स्वतः संज्ञान लिया। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, आपको अच्छे से याद होगा। 17 जुलाई 2020 को एक सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मैं तिथि रिपीट कर रहा हूं, 17 जुलाई 2020 को सीएम साहब ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता के पद के लिए तरस जाएगी। और उस समय यह मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में था। आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने इस पर कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायाधिकरण के फैसले को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस समय भी हम लोगों ने कड़ी आपत्ति की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज वही हो रहा है जो 17 जुलाई 2020 को हेमंत सोरेन ने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी को हम विपक्ष के नेता का जो पद है वो नहीं स्वीकार करने देंगे। लेकिन समय का चक्र देखिए, जिस व्यक्ति ने आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व कहा था कि हम बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे, आज वो सत्ता पक्ष के नेता के पद पर बने रहने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि वो एक डूबती नाव पर सवार हैं जो कभी भी डूब सकता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।